हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम यूपी बोर्ड क्लास 6 गणित विषय की इकाई 6 बीजीय व्यंजक इसकी अभ्यास 6D को सरल करेंगे। अभ्यास को शुरू करने से पहले आइए कुछ बातों को समझ लेते हैं। इस अभ्यास में हमें व्यंजकों को जोड़ना और उन्हें घटाना, ये दो तरीके के प्रश्न सरल करने के लिए मिलेंगे। अब व्यंजकों को कैसे जोड़ा जाता है या फिर कैसे घटाया जाता है, अभी तक हमने जो जोड़ के सवाल किए हैं उसमें तो ऊपर और नीचे संख्या लिखी जाती हैं। हम उनको आपस में इस तरीके से जोड़ देते हैं, जोड़कर जो भी आता है वही हमारा आंसर होता है। व्यंजकों को जोड़ने में थोड़ा सा परिवर्तन करना होता है। या तो आप जो व्यंजक हमें दिए जाएंगे, मानकर चलिए ax प्लस by प्लस c दे दिया, फिर दे दिया 2ax प्लस के 3by प्लस के 2c, इस तरीके से दे दिया। आपको इन्हें जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए हमें क्या काम करना है, या तो हम इसको इसी तरीके से ऊपर नीचे रखें दोनों व्यंजकों को, उसके बाद इन्हें जोड़ें। नहीं तो दूसरा तरीका है, पहले व्यंजक को पहले लिखिए, फिर उसके बाद प्लस का निशान लगाइए, फिर दूसरे वाले व्यंजक को उसके पीछे लिखिए। जब इन्हें जोड़ा जाता है तो एक बात का विशेष ध्यान रखना है, इसमें जो बीज दिए जाते हैं, मतलब ABCD XYZ की तरीके से जो दिए जाते हैं, वो जिसमें एक जैसे होते हैं, केवल वही संख्याएं आपस में जुड़ती हैं और वही संख्याएं आपस में घटती हैं। ऐसा नहीं कि AX के साथ हम BY को जोड़ने लगें और दोनों जुड़ के आपस में मिल जाएं, ऐसा नहीं होता है। AX है तो AX वाला AX वाले के साथ ही जुड़ेगा, BY वाला BY वाले के साथ ही जुड़ेगा, C वाला C के साथ ही जुड़ेगा। अब जोड़ते कैसे हैं इस बात को भी समझ लीजिए। जैसे यहाँ है AX के साथ जो भी गुणा में होगा, यहाँ तो कुछ नहीं दिया गया, उसे मानेंगे 1। ऐसे ही यहाँ AX के साथ गुणा में है 2, तो ये वाली दोनों संख्याएं आपस में जुड़ती हैं और यही दोनों संख्याएं आपस में घटती हैं। इनमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको तो साथ में लिख दिया जाता है। जैसे 1AX और 2AX को जब आपस में जोड़ा जाएगा तो AX और AX मिलकर 2AX नहीं होंगे, A और A मिलकर 2A नहीं होंगे। हम इनके साथ में जो अंक दिए गए हैं, इन अंकों को आपस में जोड़ेंगे। जैसे ये है 1, ये है 2, तो मिलकर हो गए 3, और AX को पीछे ऐसा का ऐसे ही लिख देंगे। तो जरा इसे देखिए, ये है BY और नीचे दे रखा है 3BY। अब आप सोचने लगे y और y मिलके हो जाएंगे 2y, b और b मिलके हो जाएंगे 2b, ऐसा नहीं होता है। यहां पर इसके साथ देखिए गुणा में कुछ भी नहीं दिया गया है, तो हम अपनी तरफ से 1 मान लेंगे। जब हम इस प्रकार की संख्या को जोड़ते हैं तो ये केवल गुणांक कहा जाता है, इनको इन्हीं को जोड़ा जाता है। जैसे 3 यहाँ है, 1 यहाँ है, 3 और 1 मिलकर हो जाएंगे 4, और by, इस तरीके से ये जुड़ने के बाद आंसर में आ जाता है। तो ध्यान रखिएगा, कभी आप y के साथ y को जोड़ के 2y समझें, b के साथ b को जोड़ के 2b समझें, और 3 और 1 मिलकर 4 यहाँ पे करते हैं, ऐसा नहीं होता है। हम केवल b और y जैसे यहाँ दिया गया है, इसके गुणांक में जो भी आया है, ऐसे ही इसके गुणांक में जो भी आया है, इनको जोड़ते हैं। जुड़ने के बाद जो भी आता है वही हमारा आंसर होता है। जैसे हम जोड़ने का काम करते हैं, ठीक वैसे ही घटाने का काम भी होता है। इस प्रश्नावली में हमें जोड़ना और घटाना ही सीखना है। चलिए प्रश्नों को सरल करते हैं, वहीं से अपनी बात को समझ लेंगे। एक तरीका और जान लीजिए, ये तो मैंने ऊपर और नीचे रख के बताया है, इनको जोड़ने का दूसरा तरीका भी होता है। जैसे पहला वाला जो दे रखा है वो है AX, उसके बाद दे रखा है BY, उसके बाद दिया है C। इसमें जोड़नी है दूसरी वाली संख्या, तो वो प्लस का निशान लगा के उसके आगे लिखी जाएगी 2AX और प्लस 3BY और प्लस 2C। अब ध्यान रखना है, अगर ऐसे भी जोड़ने का हमें मौका मिलता है तब भी हम ये देखेंगे, जैसे यहाँ AX है तो AX इसके अलावा और कहाँ दिया है, वो है यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो 2 और 1 मिलकर हो जाएंगे 3AX। ऐसे ही देखिए BY, यहाँ पर BY है, BY इसके अलावा और कहां पर दे रखा है,
वो है यहाँ पर, इसके साथ गुणा में है 3, यहाँ पर गुणा में है 1, तो 3 और 1 मिलकर हो जाएंगे 4। बी वाई, जैसे यहाँ है सी अकेला है, 1 अपनी तरफ से मान लीजिए, यहाँ पर सी है, इसके साथ है 2, 2 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, 2 और 1 मिलकर हो जाएंगे 3 सी। जोड़ने का काम अगर इस तरीके से करने के लिए आता है तो वो ऐसे जुड़ेगा। आशा करते हैं ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब हम अपनी प्रश्नावली को सरल करेंगे। सबसे पहले देखिए प्रश्न संख्या 1, बीजीय व्यंजकों को जोड़िए। हमें ये जो बीजीय व्यंजक दे रखे हैं इन्हें जोड़ना है। चलिए बारी बारी से इन सभी प्रश्नों को सरल कर लेते हैं। सबसे पहले पहला प्रश्न देखिए, बीजीय व्यंजकों को जोड़ने के मैं यहाँ आपको 2 तरीके समझाऊंगा। सबसे पहले हम इनको जोड़ेंगे हॉरिजॉन्टल, मतलब जैसे ये लिखे हैं इन्हीं के बीच में केवल प्लस का चिन्ह लगा के हम इन्हें जोड़ेंगे। देखिए सबसे पहले जो पहले नंबर पे संख्या दी गई है इसे लिखेंगे जैसी है, बिल्कुल वैसी की वैसी ही। बीच में लगाएंगे प्लस का निशान क्योंकि जोड़ने के लिए कहा जा रहा है। उसके बाद लिखेंगे हम दूसरे नंबर पे जो हमें व्यंजक दे रखा है ये। अब जब इन्हें जोड़ा जाएगा तो एक बात ध्यान रखने की है, जैसे यहां आया है ए और यहां आया है ए, तो ए वाला तो ए वाले के साथ जुड़ेगा या फिर घटेगा, ऐसे ही बी वाला बी वाले के साथ जुड़ेगा या फिर घटेगा। ऐसा नहीं कि ए वाला बी वाले के साथ जुड़ जाएगा और बी वाला ए वाले के साथ जुड़ जाएगा। ए वाला ए वाले के साथ, बी वाला बी वाले के साथ। आइए, जैसे यहाँ ए 8 ए दे रखा है, यहाँ 2 ए दे रखा है, हम पहले क्या काम करने जा रहे हैं, 8 ए और उसके बाद ये प्लस का चिन्ह लगा है, प्लस ये है 2 ए, इन दोनों को एक साथ लिख लेते हैं जिससे हमें इन्हें जोड़ने या घटाने में कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद बी बी वाले हम एक साथ लिखते हैं। बी वाला यहाँ पर है माइनस का बी, यानी कि माइनस का 2b, और यहाँ बी वाला है प्लस का 2b। जब आपको इन्हें करने की प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको ये कार्य करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे सीधे जोड़ सकते हैं, सीधे सीधे ही घटा सकते हैं। अब देखिए 8a और 2a, यहाँ पर 2 जो है ये प्लस के चिन्ह के साथ है, 8 के सामने कोई चिन्ह नहीं है तो ये भी प्लस के चिन्ह के साथ है। ध्यान रखेंगे जब दोनों चिन्ह एक जैसे होते हैं तो संख्याएं जुड़ जाती हैं, और जब दोनों चिन्ह अलग अलग होते हैं तो संख्याएं घट जाती हैं। यहाँ पर 8 है, यहाँ 2 है, 8 और 2 मिलकर हो जाएंगे 10, और a इनके साथ में ऐसा का ऐसे ही लिख देंगे। उसके बाद आइए अब b की बारी। ये b है 2b, ये है 2b, दोनों एक जैसे हैं वैसे तो। यहाँ पर लगा है माइनस का चिन्ह, यहाँ पर लगा है प्लस, यानी कि चिन्ह तो दोनों के अलग अलग हैं। जब चिन्ह अलग अलग हैं, संख्या तो एक जैसी हैं। देखिए संख्या एक जैसी, चिन्ह अलग अलग, जब संख्या बराबर हो, चिन्ह अलग अलग हो, तो ध्यान रखिएगा ये दोनों आपस में कट के खत्म हो जाती हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं 2 में से 2 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। तो कुल मिला के हमारा आंसर यही आया, ये है 10a। अगर हमें इन्हीं को वर्टिकल यानी कि ऊपर नीचे लिखकर जोड़ना पड़े तब कैसे लिखेंगे, देखिए पहले लिखेंगे 8a, उसके बाद माइनस का 2b, ये हमने पहले लिखा। उसके बाद ये जो दूसरी संख्या है इसे लिखेंगे इसके नीचे। जब लिखेंगे तो एक बात का ध्यान रखेंगे, ए वाले के नीचे ए वाला ही आना चाहिए, बी वाले के नीचे बी वाला। देखिए हमारे सामने है 8a और दूसरे वाले में दे रखा है ये 2a, तो 2a जो है वो ए वाले के नीचे ही आना चाहिए, और ये जो बी वाला है ये बी वाले के नीचे, लगाइए प्लस का चिन्ह, ये आएगा 2b। ऐसे लाइन खींचिए जैसे आप जोड़ के सवाल करते हैं, इस तरीके से अब जोड़ना शुरू करिए। देखिए 2b दोनों हैं एक जैसे, यहाँ चिन्ह है माइनस का, यहाँ चिन्ह है प्लस का। जब चिन्ह अलग अलग हों लेकिन संख्याएं एक जैसी हों तो ये आपस में कट जाती हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर है 8a, ये प्लस का है, यहाँ पर है 2a, ये भी प्लस का है, मतलब एक जैसे हैं तो ये आपस में जुड़ जाएंगे। 8 और 2 मिलकर हो जाएंगे 10a। ये हमारा इस प्रश्न का आंसर हो गया। चाहे तो आप ऐसे करना चाहें तो ऐसे करिए, ऐसे करना चाहें तो ऐसे करिए, तरीके दोनों आसान हैं, थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा।
चलिए अब हम इसी का दूसरा पार्ट सरल करते हैं। दूसरे पार्ट में दे रखा है 7a माइनस के 4b, फिर है 5a प्लस के 2b, उसके बाद है माइनस के 2a माइनस के 3b। इन्हें हमें जोड़ना है। दो तरीके मैंने आपको बताए हैं जोड़ने के लिए, जिससे आपको अच्छा लगे उससे आप इसे जोड़ लेंगे। पहले मैं इसको करा रहा हूं हॉरिजॉन्टल मेथड से, जिसमें हम जो संख्याएं हमें जोड़ने के लिए दी जाती हैं उनको ब्रैकेट बनाकर प्लस के साथ लिखते हैं ऐसे। पहले पहली संख्या लिखेंगे, प्लस के चिन्ह के बाद दूसरी संख्या लिखेंगे 5a प्लस के 2b, फिर ये तीसरी वाली संख्या लिखेंगे प्लस माइनस के 2a और माइनस का 3b। आइए, मैंने आपसे कहा कि जब हम इस प्रकार के बीजीय व्यंजकों को जोड़ते हैं तो एक जैसे अक्षर वाली संख्याएं आपस में जुड़ती हैं, मतलब ए वाली आपस में जुड़ेंगी, बी वाली आपस में जुड़ेंगी। तो जहां जहां आपको ए नजर आ रहा है, जैसे यहां है और यहां है, आप एक काम करिए, इन तीनों को एक साथ लिख लीजिए, उसके बाद इन्हें जोड़ना या घटाना बाद में देखेंगे। पहले लिखेंगे 7a, उसके बाद लिखेंगे, क्योंकि प्लस का चिन्ह बाहर लगा हुआ है, प्लस के 5a। उसके बाद देखिए यहां माइनस का चिन्ह आया है लेकिन बाहर प्लस है, तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएंगे, माइनस का 2a। हमने क्या काम किया है, सारे ए एक साथ इकट्ठे कर लिए। अब आ जाइए, प्लस का लगाइए चिन्ह, अब बी वाले सारे एक साथ इकट्ठे करेंगे। यहां है माइनस का 4b, उसके बाद यहां है प्लस का 2b, उसके बाद यहां है माइनस का 3b। आइए, अब हमें सारे ए एक साथ नजर आएंगे, सारे बी एक साथ नजर आएंगे। देखिए 7a, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है, मतलब ये प्लस है। 5b, इस 5a इसके सामने प्लस है, तो ये भी प्लस, ये भी प्लस, और ये है माइनस, मतलब जिनके चिन्ह एक जैसे होंगे वो तो आपस में जुड़ेंगे, जिसका चिन्ह अलग होगा वो उनमें से घटेगा। तो ये प्लस का है, ये प्लस का, ये दोनों तो आपस में जुड़ेंगे। 7 और 5 12, और उसमें से घटेगा 2, 12 में से 2 जाएंगे तो बचेंगे 10। या फिर आप इसको दो स्टेप में कर सकते हैं, पहले इन दोनों को जोड़ लो, 7 और 5 बन जाएगा 12, और उसमें से इसे घटा दो, माइनस के 2a। अब आ जाइए, यहां बाहर प्लस का चिन्ह लगा हुआ है ही। अब इन्हें देखिए, ये है माइनस का, ये प्लस का, ये फिर माइनस का, मतलब एक जैसे चिन्ह वाले तो जुड़ेंगे और अलग चिन्ह वाला घटेगा। लेकिन हम पहले इन दोनों का हिसाब कर लेते हैं, ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो ये दोनों आपस में घट जाएंगे। 4 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा 2b। 4 का चिन्ह है माइनस का, तो इसका मतलब माइनस का 2b बचेगा। हमने इन दोनों को सरल किया है, इस वाले को अभी कुछ भी नहीं कहा है, तो ये जैसा पीछे लिखा है वैसा का वैसे ही लिख दिया जाएगा। अब आगे बढ़िए, अब हमारे पास रह गए हैं 2 2। अब ये है प्लस, ये है माइनस, ऐसे ही यहां ये है माइनस, ये है माइनस। अब यहां दोनों के चिन्ह हैं अलग अलग, जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो संख्याएं आपस में घटेंगी। घटा दीजिए, 10a में से 2a घटा देंगे, 12a में से 2a घटा देंगे तो 10a बचेगा। प्लस, अब देखिए ये चिन्ह माइनस, ये चिन्ह भी माइनस, यानी कि चिन्ह तो दोनों एक जैसे हो गए। चिन्ह एक जैसे हो जाते हैं तो संख्याएं जुड़ जाती हैं, लेकिन चिन्ह वही रहता है जो उन दोनों में लगा हुआ है। यहां माइनस लगा, यहां माइनस लगा, तो चिन्ह तो माइनस ही रहेगा, लेकिन इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे, 2 और 3 5, और आगे लगेगा b। अब एक लाइन और चलेंगे, काम हमारा खत्म। देखिए, दो चिन्ह कभी भी एक साथ गुणा में नहीं आ सकते, या तो प्लस आएगा या फिर माइनस आएगा। अब देखिए यहां प्लस है, अंदर माइनस है, दोनों चिन्ह हैं अलग अलग, तो गुणा करने पर चिन्ह बनेगा माइनस का, और 5 b रह जाएगा। ऐसे ही ध्यान रखेंगे, चिन्ह एक जैसे होते तो प्लस बनता, चिन्ह अलग अलग हैं तो माइनस बनेगा। ये हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आइए अगला देखें।
अगला है 19x की पावर 2 माइनस के 5y की पावर 2, फिर है 3x स्क्वायर प्लस के 5y स्क्वायर, फिर है माइनस के 2a माइनस के 3b। इन्हें भी हमें जोड़ना है। अब जोड़ते समय ध्यान रखेंगे, ये जो पहला वाला पार्ट दे रखा है और दूसरा वाला पार्ट दे रखा है, इनमें तो x और y आए हैं, लेकिन ये जो तीसरे नंबर पे दिया है इसमें तो a b आ रहे हैं, यानी कि तीसरा वाला तो बाकी दो से अलग है। चलिए पहले इनको जोड़ते हैं। जोड़ने के लिए पहले लिखेंगे 19x की पावर 2 माइनस के 5y की पावर 2, फिर लगाएंगे प्लस का चिन्ह, फिर लिखेंगे 3x की पावर 2 प्लस के 5y की पावर में 2, फिर लिखेंगे प्लस माइनस का 2a और माइनस के 3b। अब हमें करना है इनको जोड़ना। जोड़ने के लिए मैंने कहा जो बीज एक जैसे लिखे हुए होते हैं, जैसे x की पावर 2 यहाँ लिखा है और देखिए x की पावर 2 कहाँ लिखा है, ये रहा, इसके अलावा और कहीं नहीं है। इन दोनों को एक साथ लिख लीजिए, 19x की पावर 2 और ये प्लस का 3x की पावर 2। जब आप इनको जोड़ना सीख जाएंगे तो आपको ऐसे लिखने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद आ जाइए प्लस का चिन्ह लगाइए। देखिए अब y वालों को इकट्ठा कर लो। यहाँ पे है माइनस का y 5y की पावर 2 और यहाँ है प्लस का 5y की पावर 2। अब ये तो किसी के साथ मैच हो ही नहीं रहे, तो ये जैसे हैं इनको वैसा ही रहने दो, माइनस का 2a माइनस का 3b। चलिए सरल करते हैं। 19 और 3, क्योंकि ये भी प्लस जुड़ जाएंगे दोनों, 19 और 3 मिलकर हो जाएंगे 22। 22x की पावर 2 तो देखिए ये हो गया। उसके बाद ये है माइनस के 5 y की पावर 2, ये है प्लस के 5 y की पावर 2, यानी कि हैं तो दोनों एक जैसे, लेकिन चिन्ह दोनों के हैं अलग, तो इसका मतलब ये तो आपस में कट के खत्म। तो रह कौन गया? रह गया पीछे प्लस ये वाली संख्या। अब ध्यान रखिए दोनों के चिन्ह माइनस के हैं, बाहर चिन्ह हमने प्लस का लगाया है, तो प्लस और माइनस मिलके माइनस, और फिर ये प्लस और ये माइनस मिलके ये भी माइनस, कुल मिला के ये दोनों माइनस चिन्ह के साथ रह जाएंगे, माइनस का 2a माइनस का 3b। ये हमारा इस खंड का हो जाएगा आंसर। आइए अब हम इसका चौथा पार्ट सरल करते हैं। यहां दिया है 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस के 3y स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर। इन तीनों को भी हमें जोड़ना है। चलिए पहले इनको लिख लेते हैं। 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ब्रैकेट लगा के बंद करिए, प्लस फिर लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस के 3y स्क्वायर, फिर प्लस क्योंकि तीसरा नंबर भी दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर। अब ध्यान देने वाली बात यह है, हम यहां देखेंगे एक जैसे बीज को एक साथ इकट्ठा करेंगे, मतलब जैसे यहां x की पावर 2 है, हम देखेंगे x की पावर 2 इसके अलावा और कहां कहां है, एक ये रहा यहां पर, एक ये रहा यहां पर, तो इन सभी को एक साथ इकट्ठा कर लो। ये है 2x की पावर 2, फिर ये है x की पावर 2 प्लस के साथ, और ये अगला वाला भी है x की पावर 2। इन सबको एक साथ इकट्ठा करेंगे, बाहर लगाइए प्लस का चिन्ह। अब y वाले सभी इकट्ठे कर लो। यहां पर है माइनस का y की पावर 2, यहां पर है प्लस का 3y की पावर 2, और यहां पर है माइनस का y की पावर 2। चलिए वैसे तो हम तीनों को एक साथ ही सरल कर सकते हैं, लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। जब प्रैक्टिस इनकी हमारी हो जाएगी तब हम इन्हें एक बार में ही खत्म कर दिया करेंगे, एक बार में ही सरल कर दिया करेंगे। पहले हम इन दोनों को देखेंगे। x की पावर 2 इसमें आगे लगा है, यहां कुछ लगा नहीं था, मैंने अपनी तरफ से लगा दिया है 1। ये प्लस है ये प्लस है, यानी कि ये जुड़ जाएंगे, तो 2 ये रहे 1 ये रहे, कितने हो गए 3x की पावर 2। और ये तीसरे नंबर पे जो लिखा है इसे हम अभी कुछ नहीं कह रहे हैं, इसे आगे देखेंगे प्लस। अब आ जाइए यहां, इन दोनों पे ध्यान लगाइए। पहले इसके आगे कुछ नहीं लिखा तो 1 माना जाएगा, ये है माइनस का 1, ये है प्लस के 3, तो 3 प्लस के हैं, 1 माइनस का है, तो 3 में से 1 को घटाना पड़ेगा, बचेंगे 2y की पावर 2। और तीसरे नंबर पे जो लिखा है उसे हम अभी कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, इसे ऐसा कैसे लिखिए।
जब आप इसकी खूब प्रैक्टिस कर लेंगे सरल करने की, तब आप इसको एक ही लाइन में खत्म कर पाएंगे, बल्कि इस लाइन को भी लिखने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। आप यहीं से x की पावर 2 वालों का हिसाब कर लेंगे, y की पावर 2 वालों का अलग से हिसाब कर लेंगे। चलिए, 3x² ये रहे, 1x² ये रहा, 3 और 1 मिलकर हो जाएंगे 4x²। यहां देखिए 2y² ये हैं, उसमें से एक y² को घटाना पड़ेगा, तो 2 में से 1 जाएगा तो बचेगा 1y²। ये हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आप इसको 4x² प्लस y² ऐसे भी लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 1 के चारों पार्टों को हमने सरल कर लिया है। आशा करते हैं ये पार्ट आपको समझ में आ गए होंगे। इसके अगले पार्टों को हम अगली वीडियो में सरल करेंगे। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।